सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय चैनल टीचनी। क्या 27 अक्टूबर को निफ्टी पर देखने को मिल सकता है हमें और भी बड़ा गिरावट? क्या निफ्टी 25,000 तक गिरने की कोशिश कर सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे हुए एंड तक आज जरूर देखना होगा। सो ट्रेडर्स, अगर हम लोग अभी चार्ट का एनालिसिस पहले करें तो देख सकते हैं जो प्रीमियम लेवल है अभी का वो है 26,120-21 के यहाँ पर, और ये प्रीमियम लेवल करीब 23 तारीख से बना हुआ है। 23 और 24 तारीख को ये लेवल क्रॉस करके निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है। इस लेवल पर जो सेलर्स ट्रेडिंग नंबर है वो आप देख सकते हैं काफी हद तक ज्यादा है, 97.877 मिलियन। इसके साथ साथ इन तीनों लेवल पर भी आप लोग देख सकते हैं जो सेलर्स ट्रेडिंग नंबर है वो काफी हद तक बना हुआ है, यानी कि इन लेवल्स पर जो सेलर्स प्रेशर है वो बना हुआ है, ये हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं। 26,100 से लेकर 26,200 का जो लेवल है ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बना हुआ है टेक्निकल तरीके से। तो इस लेवल को क्रॉस करके 27 अक्टूबर को मार्केट ऊपर जाके सस्टेन कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है। फिलहाल निफ्टी है 25,800 के यहाँ पर लगभग, और जो निफ्टी का अभी डिस्काउंट लेवल है ये भी है 25,700 के यहाँ पर लगभग। तो अगर इस लेवल पर से निफ्टी ऊपर की तरफ जाता भी है 27 अक्टूबर को और इन लेवल्स पर जाता है तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसकी वजह से यहाँ पर जाकर सस्टेन कर पाना 27 अक्टूबर को मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर से फिर से नीचे की तरफ ही आने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 25,600, 700 और 500 के यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के यहाँ पर। अगर 600 के लेवल को क्रॉस करके और भी नीचे की तरफ आता है तो 25,400 और 500 के बीच सपोर्ट जोन है, यहाँ पर से ऊपर की तरफ मुड़ने की कोशिश कर सकता है। तो देख सकते हैं जो 24 तारीख का डेल्टा है वो 27.44 मिलियन पॉजिटिव पर है, लेकिन जो कैंडल है वो एक निगेटिव कैंडल बना हुआ है। इसके साथ साथ ही देख सकते हैं मार्केट 24 तारीख को 25,717 के यहाँ पर आ गया था, लेकिन एंड के वक्त यहाँ पर से थोड़ा ऊपर की तरफ हो सकता है बड़े ट्रेडर्स ने बाइंग करके एक पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट पर डाला और इस लेवल से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर फिर क्लोज हुआ 24 अक्टूबर को। तो जो डेल्टा पॉजिटिव पर है ये हो सकता है जो एफआईआई और डीआईआई का बाइंग रेट है वो ज्यादा था। तो अगर हम डिटेल में देखें कि एफआईआई और डीआई ने कितना बाइंग किया है तो देख सकते हैं 24 अक्टूबर का जो एफआईआई और डीआईआई का नेट बाई और सेल है, एफआईआई का कैश मार्केट बाइंग पर है, डीआईआई का भी कैश मार्केट बाइंग पर था, एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर भी बाइंग पर था काफी हद तक ज्यादा, एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर सेलिंग पर था। इसके बाद अगर देखें एफआईआई का स्टॉक ऑप्शंस वो भी बाइंग पर था। तो कह सकते हैं जो बाइंग रेट है वो ही 24 अक्टूबर को ज्यादा हुआ है। अगर एफआईआई और डीआई का टोटल बाइंग रेट देखें तो 24 अक्टूबर को एफआईआई का बाइंग रेट था 621 करोड़ और डीआईआई का बाइंग रेट था 173 करोड़। तो इसीलिए जो डेल्टा है वो यहाँ पर हमें ग्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे कि मार्केट पर 27 अक्टूबर को इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, या फिर मार्केट और भी गैप डाउन होता है या फिर और भी नीचे आने की कोशिश करता है। तो मैंने आप लोग को पिछले दिन के वीडियो में जैसे कि बताया था कि 26,100 और 200 के यहाँ पर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है तो छोटे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से मुनाफा वसूली करके यहाँ पर से सेलिंग करके भाग रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। शायद हो सकता है कि 25,500 के यहाँ पर आने के बाद जो बड़े ट्रेडर्स है थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट में होने के बाद उस लेवल पर से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना फिर से शुरू करे और फिर हमें शायद 26,100 200 के पार भी मार्केट शायद देखने को मिल सकता है। अगर अभी देखें कि एआई हमें क्या बता रहा है तो मैंने 2 प्रीमियम एआई प्लेटफॉर्म पर जो है एनालिसिस किया था 27 अक्टूबर के लिए। तो 27 अक्टूबर के लिए एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म हमें बता रहा है एआई का अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि 25,800 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है 53.8%, डाउनसाइड यानी कि 25,800 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है 30.8% और रेंज बाउंड रहने का प्रोबेबिलिटी है 15.4%। तो ज्यादा देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म बता रहा है 25,800 के ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देख सकते हैं 26,000 के यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को चार्ट पर बताया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 26,100 और 26,250 के यहाँ पर। इमीडिएट सपोर्ट है 25,800 के यहाँ पर, अगर ये लेवल भी तोड़ता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को 600 और 500 के यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट पर बना हुआ है। अगर हम लोग देखें कि दूसरा एआई प्लेटफॉर्म हमें क्या बता रहा है तो देख सकते हैं डाउन साइड यानी कि 25,800 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दूसरा एआई प्लेटफॉर्म बता रहा है 40%, 25,800 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है 35% और रेंज बाउंड रहने का यानी कि 25,700 और 900 के बीच रहने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है 25%। देखेंगे कि क्या होता है। अभी अगर देखें कि कोई न्यूज इवेंट्स है क्या जिसका असर पड़ सकता है निफ्टी पर 27 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को निफ्टी करीब 25,800 के यहाँ पर बंद हुआ था, करीब 96.25 अंक नीचे गिरावट हमें देखने को मिला था, जिसका 6 दिनों का तेजी के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दिखा हमें और इतना नीचे आकर मार्केट क्लोज हुआ। और बैंक निफ्टी में भी 1.09% पर गिरावट देखने को मिली और 57,699 पर आकर बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ।
ग्लोबल न्यूज की अगर बात करें तो यूएस चाइना ट्रेड टेंशन में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने गुड डील की उम्मीद जताई है और उनका जो टोन है वो भी नरमी में देखा गया है। डी एस्केलेशन के संकेत मिलने पर यूएस मार्केट्स में एक रिकवरी देखी गई है। S&P 500 में 1.7% की तेजी देखी गई है। अगर नेगेटिव न्यूज की बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के 2020 ट्रेड डील कंप्लायंस की जांच शुरू कर रही है। रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स अभी भी मुद्दे बने हुए हैं, जो कि एक नेगेटिव न्यूज है बहुत बड़ा। यूएस रिजर्व फेडरल मीटिंग होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को। तो इस मीटिंग के दौरान 97% ये एक्सपेक्टेशंस है कि जो फेडरल रेट कट है वो 25 बेसिस पॉइंट्स का कटौती देखने को मिलेगा, जो 3.75 से 4% के रेंज में लाएगा फेडरल रेट को। अगर ये रेट कट जो एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक नहीं हुआ तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ सकता है, जिसके साथ साथ इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट पर भी। लेकिन अगर ये जो एक्सपेक्टेशंस है इसके मुताबिक ही रेट कट हुआ तो ग्लोबल लिक्विडिटी में सुधार देखने को मिल सकता है, जो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। ये FII का इन्फ्लोज को भी बढ़ावा दे सकता है। क्रूड ऑयल अभी $61.44 पर बैरल पर है। EIA ने ये फोरकास्ट किया है कि Q4 2025 में ब्रेंट क्रूड ऑयल $62 पर बैरल औसत रहेगा। निफ्टी पर इसका प्रभाव हो सकता है कि स्टेबल टू लोअर प्राइसेस ऑयल का इंडिया के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि ये इंपोर्ट बिल को कम करता है और इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखता है। 27 अक्टूबर को सोमवार को कुछ बड़े कंपनियों के जो Q2 के अर्निंग्स रिजल्ट है वो निकलने वाले हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, इंडस टावर्स, SRF लिमिटेड, बाटा इंडिया। रुपी एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो USD INR 87.80% पर अभी स्टेबल है। सितंबर अक्टूबर में रुपी 88 to 89 के रेंज में रहा है, जो रिलेटिवली स्टेबल है। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% पर रखा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में GDP 7.8% ईयर ऑफ ईयर बढ़ रही है, जो एक्सपेक्टेशन से अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 Q2 के लिए 7%, Q3 के लिए 6.4% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि एक मजबूत डोमेस्टिक ग्रोथ फंडामेंटल्स को सपोर्ट करती है, जो मीडियम टर्म में पॉजिटिव फैक्टर है निफ्टी के लिए। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट पर और जो भी अभी करे हुए हैं तो सोच समझकर सभी लेवल्स को अच्छी तरीके से परख कर देख कर इसके बाद ही ट्रेड करिएगा, यही मेरा सुझाव रहेगा। अभी अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 24 तारीख को 26,000 के इस लेवल से आ गया था करीब 25,735 के यहाँ पर, जो कि एक बड़ा फॉल डाउन था। लेकिन यहाँ पर से फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा छलांग लगाया, फिर 25,884 पर जाकर करीब गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ और अभी भी गिफ्ट निफ्टी करीब 25,865 की यहाँ पर ही है, क्योंकि 26,000 से गिरकर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर आ गया है। तो ये एक मुझे थोड़ा नेगेटिव संकेत लग रहा है निफ्टी के लिए। 27 अक्टूबर के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन होता है। अगर गिफ्ट निफ्टी पर भी अचानक से उछाल आता है तो 27 अक्टूबर को निफ्टी पर भी हमें थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई निगेटिव न्यूज आता है और गिफ्ट निफ्टी और भी नीचे की तरफ जाता है तो ये निगेटिव संकेत हो सकता है निफ्टी के लिए भी। सो ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।